साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए S3G फार्मूले की, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को करने के लिए, जिसके तहत आप 100% अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और क्या होता है ये S3G फार्मूला और किस तरीके से आप तैयारी को कर पाएंगे, इसकी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहा हूं, दोनों में ही सब्जेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सारा का सारा खेल आपके मेन सब्जेक्ट का होता है। क्योंकि एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चंस जीएस के हैं, 120 क्वेश्चन वहाँ पर भी आपके किसके होने वाले हैं, सब्जेक्ट के। और टीजीटी पीजीटी में भी 125 क्वेश्चन सब्जेक्ट के ही आपके आने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए ये S3G फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जिसमें से डिफाइन करें तो सबसे पहले फर्स्ट S की बात करते हैं। तो पहला S जो है दैट स्टैंड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। तो जो पहला यस है वो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए नाम से जाना जाता है। यानी कि जब भी आप तैयारी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक आत्मानुशासन होना चाहिए। ऐसा नहीं है लोग तैयारी करने के लिए उठते हैं, जिस दिन वीडियो को देखते हैं उस दिन मोटिवेट होते हैं और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं। 2-3 दिन ऐसा होता है और उसके बाद फिर वो 4-5 दिन आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा पढ़ लिया। तो एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए कि आप इतने घंटे की पढ़ाई कुछ भी हो जाएगा, आप 100% करेंगे ही करेंगे। जब तक ये सेल्फ डिसिप्लिन, इसके लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट करने की। अगर आपके अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन आ गया कि पर डे की आपकी पढ़ाई 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे जो भी आप बनाते हैं, अगर डेली होगी तो यकीन मानिए आपकी ग्रोथ 100% होने लगेगी। और 30 दिन के अंदर ही आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के कितने कैपेबल हो चुके हैं। तो ये पहला फार्मूला था जिसकी बात हमने कर ली। दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। जो सेकंड यस आपका है वो होता है आपकी स्ट्रैटेजी, मतलब आपकी रणनीति के बारे में है। यानी कि आप सफल तभी हो सकते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसका, चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दें चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दें, 50% क्वेश्चन आसानी के साथ कर ही सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 30% उसको और बढ़ाना है। 80% में आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाता है। 30 से 40% बढ़ाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि आप कई सालों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ना एक लगातार सही धीरे धीरे करके ही आपने पढ़ा है। तो लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में सफल हुए या नहीं हुए, या फिर आपने दिया है या नहीं दिया है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की तैयारी से किसी भी एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से फोड़ जाते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि उसकी स्ट्रैटेजी कमाल की होती है। और स्ट्रैटेजी अपने आप खुद बनाएंगे। इसके लिए आपके पास एक एनालिसिस होना चाहिए पहले से। जिस दिन आप तैयारी करने के लिए बैठे उसके 2 दिन 3 दिन आप दें कि किस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए और किस चैप्टर का आपका कितना वेटेज है। ये सारी बातें आपको पहले से ध्यान दे लेनी चाहिए। और अगर आप वेटेज को ध्यान दे लिया और चैप्टर और टॉपिक की सारी बातों को जान लिया कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसका कितना वेटेज है, ये सारी चीज़ें आप एक बार बना लीजिए। और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप पर डे कितना चैप्टर पढ़ेंगे या फिर कितने टॉपिक पढ़ेंगे और कौन सा आपको सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है। जहां से ज़्यादा वेटेज है उसका एक एक पॉइंट आपका 100% क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से फोड़ सकते हैं। तो 2 यस की बात हो चुकी है हमारी। और तीसरा यस है वो ये है हमारा 3 यस, जो स्टैंड करता है वो साइंटिफिक रिसर्च मेथड।
मतलब जब आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए वैज्ञानिक जिस तरीके से शोध करते हैं वैसे ही आपको तैयारी के अंदर भी शोध करना है। आप जब यहाँ पर रणनीति बना करके एक चैप्टर या एक टॉपिक को तैयार करते हैं, उसके बाद आप कोई भी किताब लीजिए और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ करके रखा है, वो टॉपिक पढ़ करके रखा है, तो 100% कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर का हो, इस तरीके से पढ़िए कि एकदम से आप पूरा ही निगल जाइए उसको। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उस चैप्टर का जवाब देने पाएँ। आपको सारे कंप्लीट हों या ना हो, लेकिन जिस चैप्टर को आप जिस दिन पढ़ रहे हैं वो चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाने चाहिए कि कोई कितना भी अंदर डीप जा करके आपसे पूछे उस कॉन्सेप्ट से आप जवाब दे पाएँ। आपके पास ये एक अच्छी खासी रिसर्च के तौर पर होना चाहिए कि इस हेडिंग से ज़्यादा मुश्किल कितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और उसके सारे PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो मॉडल पेपर हैं वो आपको लगाने चाहिए और टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। ये एक तैयारी का 3S का ये बहुत बड़ा योगदान है। और इसके बाद जो सबसे अहम योगदान रखने वाली चीज़ है, क्यों होता है कि लोग कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं या फिर और सारी चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो चौथी चीज़ मिलती है आपको, दैट इज़ लास्ट है, और वो है गाइडेंस। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान इस स्टेज तक आते आते बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुका होता है, जान चुका होता है, समझ चुका होता है। लेकिन आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की नहीं, गाइडेंस की है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ज़्यादा आती है और किस तरीके से आप चीज़ों को कर पाएंगे। इसलिए आपके पास एक प्रॉपर गाइडर होना चाहिए जो आपको करेक्ट करे कि आपकी गलती यहाँ पर है, या फिर आप ये खुद बन जाए, या फिर आप कहीं पर भी आपका मन नहीं लग रहा है तो एक गाइडर आपका होना चाहिए जो आपको बताए कि आखिर में इनकी बदौलत आपके जीवन में किस तरीके से परिणाम आने वाले हैं। और अगर आपने ये 3-4 महीने का अपना संतुलन जो है वो बना करके रखा, तो आप 100% किसी भी एग्ज़ाम को, मैं तो कहता हूँ ये चारों फार्मूला यानी कि S3G या फिर 3SG फार्मूला जो है आपका, ये सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने का रामबाण है। मैंने कहा था कल की वीडियो में कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो कल देने वाला हूं जिसकी बदौलत आप अपनी तैयारी को बहुत ही अपर लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। ये 4 पॉइंट आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद आप अपने सिलेबस को वेल डिफाइन करके तैयार करना शुरू कीजिए। इन 4 पॉइंट के थ्रू एक गाइडर कोई ना कोई ज़रूर रखिए जो आपका ना डेली सही तो हफ्ते में चेक कर सके कि आपने क्या पढ़ा है। भले ही 4-6-10 दोस्तों का ग्रुप ही हो जाए, आप और उनको भेजिए और खुद भी देखिए। इस तरीके से सारी चीज़ों को प्रॉपरली कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 दिन ये काम करके देख लीजिए, आपको दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम TGT PGT हो, LT ग्रेड हो, DSSB हो, KVS हो, किसी भी एग्ज़ाम को आप बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इस फार्मूले को अगर पूरी तरीके से शिद्दत के साथ अप्लाई करता है तो वो फेल नहीं हो सकता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं आपकी। अब इसके बाद मैंने आपसे एक बात और कही थी, इस बात को भी आपको बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। देखिए, कंटेंट सब लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सारे दिनों से तैयारी के अंदर लगे हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो सेलेक्ट करके कंटेंट को पढ़ता है। सारा कुछ पढ़ना जरूरी नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जोड़ा साइंटिफिक रिसर्च करनी है, आपको अपने सिलेबस के अंदर की करनी है। मतलब जिस तरीके से PhD का शोध होता है, सेम उसी तरीके से आपको अपने सिलेबस के अंदर शोध करते हुए जाना है, और तब आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएँ। और ये सेलेक्टिव कंटेंट या तो फिर आप कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर स्वयं भी ये काम बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है, क्योंकि आप इतनी बार अपनी उस सिलेबस को पढ़ चुके होते हैं, उसका मोस्ट पार्ट जिसमें आपको अपने आप पता होता है कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो था इस बारे में। अब इसके बाद कल एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें हम सिलेबस वाइज चर्चा करेंगे और बुक्स की भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी बुक आपको किस सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करनी चाहिए, LT ग्रेड और TGT PGT में, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उसके बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस का एनालिसिस चाहिए और बुक्स चाहिए उसको आप बता दीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।